Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ताकि अगली वीडियोस की अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो और आप किसी वीडियो को देखने से न रह जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की ताकत। इसका मतलब ये है कि जब ताकत की बात होती है, स्ट्रेंथ की बात होती है, तो दो किस्म के अल्फाज जहन में आते हैं कि एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है। ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस, जितनी भी एसिड्स है, जितनी भी बेसिस है, वो इक्वली स्ट्रांग नहीं है। अर्हीनियस की थ्योरी के मुताबिक हम डिस्कशन कर रहे हैं। अर्हीनियस कहता है कि जो भी सब्सटेंस पानी में हाइड्रोजन आयन देता है वो तेजाब है, और जो भी सब्सटेंस पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो बेस है, वो असास है। अब तमाम एसिड्स इक्वली स्ट्रांग नहीं है। कुछ तेजाब ऐसे हैं, कुछ एसिड ऐसे हैं जिसको हम पानी में डालते हैं तो उनके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं, एक भी अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल नहीं रह जाता, और सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो एक तरफ तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो गई, दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन आयंस ज्यादा मकदार में देते हैं। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की तादाद ज्यादा होगी, उसकी ताकत ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिटी आती है। बेसिकली जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है वो एसिडिक है। जब ज्यादा हाइड्रोजन आयन है तो स्ट्रांगली एसिडिक है। जब थोड़ी मकदार में हाइड्रोजन आयन है, जब हाइड्रोजन आयन की तादाद कंसंट्रेशन कम है, तो फिर वीकली एसिडिक है। इस तरह बेसिस का मसला भी है। According to Arrhenius, any substance which provide hydroxide ion in water is called base. तो सारे बेसिस तो यकसा आयोनाइज नहीं होते, कुछ की कंपोजिशन दूसरों से मुख्तलिफ होती है। तो जो बेसिस पानी में हल होकर ज्यादा आयंस देते हैं, ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो स्ट्रांग बेसिस होते हैं। और जिन बेसिस के मॉलिक्यूल टोटली मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते, कुछ आयोनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, लेकिन कुछ ए सच अनआयोनाइज रह जाते हैं, मतलब उसकी आयोनाइजेशन कम होती है, तो उनको हम वीक बेसिस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, ठीक है। दे आयोनाइज अप टू डिफरेंट एक्सटेंट्स, वो मुख्तलिफ हद तक आयोनाइज होते हैं। सारे के सारे न कंप्लीट आयोनाइज होते हैं और न ऐसे है कि इसकी आयोनाइजेशन कम है। अब आते हैं इसकी कैटेगरीज की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि एसिड्स एंड बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रांग एंड वीक on the basis of their ionization strength. On the basis of the strength, they are divided into two categories: acids and bases both. Acids may be strong, they can be weak. Bases can be strong, they can be weak. ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं एसिड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ, जो दो किस्म के होते हैं, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। व्हाट आर स्ट्रांग एसिड? एसिड्स व्हिच आयोनाइजेस अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ज्यादा हद तक, मैक्सिमम ज्यादा हद, एक्सटेंट हद, आर कंप्लीटली। दोज एसिड्स व्हिच आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रांग एसिड्स। एग्जांपल इनकी क्या है? आपने अगर सिर्फ ये एग्जांपल लिखे तो भी ठीक है। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड HClO4। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। दो तीन की हम आयोनाइजेशन लिखते हैं। HClO4 जब ये पानी में डाला जाता है तो इनके सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं और परक्लोरेट आयन देते हैं। इसको परक्लोरेट आयन कहते हैं। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को पानी में डाला जाता है तो इनके भी सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होकर आयोडाइड आयन और हाइड्रोजन आयन में तब्दील होते हैं।
अनआयोनाइज्ड HI मालिक्यूल नहीं रह जाता। ठीक है, HBr की भी आयोनाइजेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन देता है। HNO3 आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन देता है। तो एक तरफ तो आपका रिवीजन हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू Arrhenius acids आर दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन इन वाटर। तो ये वो डिफिनीशन भी रिपीट हो रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि ये एसिड्स इनके मॉलिक्यूल सारे के सारे आयोनाइज होते हैं, या अगर सारे के सारे नहीं 100% नहीं तो मैक्सिमम एक्सटेंट ओवर 90% आयोनाइज होते हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के ऊपर, वीक एसिड्स। एसिड्स which do not ionizes completely in water are acids which ionizes up to limited extent, limited थोड़ा, मतलब आपने 100 मॉलिक्यूल ले लिए, 100 तो हम नहीं ले सकते, कंसेप्ट ऑफ मोल यूज करना है, 1 मोल आपने लेना है, 1 मोल से कम है तो आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपने एक एसिड के 100 मॉलिक्यूल लिए, उनको पानी में डाला, 100 में से 2 आयोनाइज हो गई, 3 आयोनाइज हो गई, अप टू 10%, 10 आयोनाइज हो गई, तो इसकी आयोनाइजेशन चूंकि कम है, इनको वीक एसिड कहते हैं। इनको वीक एसिड कहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं और बाकी एज सच ऐसे के तैसे वो रह जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है? एसिटिक एसिड है CH3COOH, फॉर्मिक एसिड है HCOOH, HCOOH, और कार्बनिक एसिड है H2CO3। ये इनके थोड़े मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, इनमें रिवर्सिबिलिटी होती है, आयोनाइजेशन तो सारी की होती है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में फिर ओरिजिनल एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मिसाल हम लेते हैं एसिटिक एसिड की, तो ये सिर्फ 5% आयोनाइज होता है। अगर हमने 100 मॉलिक्यूल ले लिए एसिटिक एसिड के, तो 100 में से सिर्फ 5 आयोनाइज होते हैं। यहाँ देखिए, ये एसिटिक एसिड मैंने लिया है, इसको पानी में डालते हैं तो ये आयोनाइज होकर एसीटेट आयन बनाता है और हाइड्रोजन। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल आपने 100 लिए हैं, 100 में सिर्फ 5 आयोनाइज होंगे और बाकी 95 इस तरह रहेंगे, अनआयोनाइज्ड रहेंगे। तो इनकी आयोनाइजेशन चूंकि कम है, इस तरह इसी वजह से इनको वीक एसिड बोलते हैं। कार्बनिक एसिड की आयोनाइजेशन देखिए, ये कन्वर्ट होता है HCO3 में हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन, दोनों हाइड्रोजन भी दे सकते हैं। इनके अगर 100 मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो 100 में से 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी है, लेकिन 100% आयोनाइजेशन इसकी नहीं होती। इनके चूंकि थोड़े मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन की हद कम है, लिमिटेड एक्सटेंट तक आयोनाइजेशन इसकी होती है, इस वजह से इसको वीक एसिड बोलते हैं। आते हैं बेसिस की क्लासिफिकेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, जिस तरह एसिड की 2 किस्में हैं, इस तरह बेसिस की 2 किस्में हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एक्सटेंट, आयोनाइजेशन की हद तक कितने आयोनाइज हो रहे हैं, 2 किस्म के हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस पे आते हैं, फिर वीक बेसिस है। ठीक है, बेसिस which ionizes completely in water are bases which ionizes up to maximum extent, ज्यादा हद तक आयोनाइज होती है या कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ज्यादा मिकदार में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से बेसिसिटी आती है। तो जब सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगी, सोल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद कम होगी तो फिर बेसिसिटी कम होगी। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। स्ट्रॉन्ग बेसिस में से है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जांपल है। अगर आपने आयोनाइजेशन लिखना है तो इस तरह लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम पानी में डालते हैं, ये सारी पानी वाला किस्सा है, तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील होता है। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम ले लें, पानी में डालते हैं तो पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो ये कैल्शियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन 2 है, होल 2 है, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसका मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर हम 100 मॉलिक्यूल लेते हैं, पानी में डालते हैं, तो 100 के 100 आयोनाइज होते हैं, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल नहीं रहता।
चूंकि इनकी आयोनाइजेशन कंप्लीटली होती है, 100% होती है, इसको स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। ये भी है और ये भी है। अब आते हैं वीक बेसिस पे। बेसिस विच डू नॉट आयोनाइजेस कंप्लीटली, वो बेसिस जिसकी आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, मतलब थोड़े मकदार में थोड़े मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं, आर बेसिस विच आयोनाइजेस अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, कुछ हद तक, महदूद हद तक आयोनाइज होती है। एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनिया है, ये वीक बेसिस है। क्यों? अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हम 100 मालिक्यूल लेते हैं तो 100 में से 2, 3 या 4 आयोनाइज होते हैं, बाकी इसी तरह जू की तू रह जाते हैं। आयोनाइजेशन लिखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, पानी में डालते हैं तो ये अमोनियम आयन बनाता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। लेकिन 100 में से 2, 3 या 4 या 5 आयनाइज होते हैं, तो सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद कम होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से बेसिसिटी आती है। जब इसकी मिकदार कम है तो बेसिसिटी कम है। किस चीज की? इस बेस की बेसिसिटी कम है, क्योंकि ये थोड़ी मिकदार में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अमोनिया वाटर से हाइड्रोजन आयन लेते हैं, NH4 बनाते हैं और वो OH फिर इसके साथ कंबाइन होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या आयोनाइजेशन लिख ले तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाते हैं। ये अब सोल्यूशन में एक दफा फिर हाइड्रोक्साइड आयन पैदा हो गई, तो इस हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से सोल्यूशन बेसिक है, लेकिन ये अमोनिया थोड़े वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन लेता है। हाइड्रो में इस तरह लिखता हूं, HO और H, ये वाटर है, H2O, यहां भी ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इसके साथ लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करता है हाइड्रोजन आयन के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन आयन ले लेते हैं। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक और ले लिया, 4 हो गई, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ। इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अपना है, वो तो ले लेता है, लेकिन हाइड्रोजन वाला भी ले लेता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। हाइड्रोजन अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, लूज कर जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो फिर हाइड्रोजन आयन इससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये अमोनियम आयन में तब्दील होता है। अब अमोनिया के मॉलिक्यूल अगर हम 100 ले लेते हैं, वाटर भी 100 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, तो ये अमोनिया पानी के 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 2 या 3 आयनाइज करते हैं। 2 या 3 से ये प्रोटॉन लेते हैं, हाइड्रोजन आयन लेते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन कम पैदा होंगे, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं वीक बेसिस। स्टूडेंट्स, इसका खुलासा ये है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड कैन बी divided into 2 categories, strong acid and weak acid. Strong acids are those which ionizes completely in aqueous solution or water are called strong acids. Weak acids are those which ionizes up to limited extent in water or in aqueous solution. These are called weak bases. Weak acids. Bases भी दो किस्म के हैं, strong bases, weak bases. On the basis of strength of their ionization. Strong bases वो होते हैं जो मुकम्मल पानी में आयनाइज होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर आयनाइज्ड। वीक बेसिस जिनके थोड़े मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं उनको हम वीक बेसिस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज था ये हमारा टॉपिक। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिफाई एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिहाज से एसिड भी 2 किस्म के हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, और बेस भी 2 किस्म के हैं, स्ट्रॉन्ग और बेसिस। और आपने एग्जाम्पल देने हैं, आयनाइजेशन नहीं लिखनी है, ठीक है। डिफिनीशन और फिर एग्जांपल, इसका डिफिनीशन फिर एग्जांपल, इसका डिफिनीशन एग्जांपल, इसका डिफिनीशन एग्जांपल, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।